ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको? चलिए समझाता हूँ। देखिए हालात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं क्योंकि जून 2025 का वो खतरनाक 12 दिन की लड़ाई और फरवरी 2026 में यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बड़े हमले किए थे। इन बड़े हमलों के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अटैक ईरान को बॉम्ब बनाने से रोकने की बजाय शायद उसे और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन की तरफ धकेलता हुआ जा रहा है, क्योंकि अब ईरानियन रिजीम अपने सर्वाइवल के लिए इसे बहुत ही ज्यादा जरूरी समझने लगे हैं। तो इसलिए ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना अब सिर्फ पावर का सवाल नहीं है, बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर इतने हमलों के बाद भी ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो इजराइल का क्या होगा? इसका सीधा जवाब है, इजराइल के लिए पूरा गेम ही बदल जाएगा। देखिए सबसे पहला कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का जो न्यूक्लियर मोनोपोली था वो खत्म हो सकता है। अब तक पूरे रीजन में सिर्फ इजराइल ही वो एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर माना जाता था और इसी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के दम पर वो अपने दुश्मनों पर प्रेशर बना कर रखता था। लेकिन अगर ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल का ये दबदबा पहले जैसा नहीं रहेगा। दूसरी बड़ी टेंशन है प्रॉक्सी वॉर का और ज्यादा डेंजरस हो जाना। इजराइल का असली डर ये नहीं है कि ईरान सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा इजराइल पे। असली कंसर्न ये है कि न्यूक्लियर शील्ड मिलने की वजह से ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हूतीज और ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ उतनी आसानी से डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं ले पाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन ले लेता है तो इसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा मिडिल ईस्ट भी बदल सकता है। देखिए यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने खुद कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन ले लेता है तो सऊदी अरब कल ही न्यूक्लियर वेपन ले लेगा और फिर बाकी गल्फ कंट्रियां भी लाइन में खड़ी हो जाएंगी न्यूक्लियर वेपन लेने के लिए, क्योंकि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में सीधा कहा था सऊदी अरब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहता है, लेकिन अगर ईरान ने बना लिया न्यूक्लियर वेपन तो हम भी जल्द से जल्द बना लेंगे। अब एक कंट्रोवर्शियल सवाल आता है, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर से ईरान एक्चुअली पीस ला सकता है, क्या ये सच में है? कुछ जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट का आर्गुमेंट है कि न्यूक्लियर वेपन एक डिटरेंट की तरह होता है, यानी अगर ईरान के पास बॉम्ब आ गया तो दूसरे देश उस पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर डिटरेंस काम करता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, और अगर क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो क्या मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस आ सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और डेली ऐसी जियोपॉलिटिक्स न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।